रही हूँ 21 नवंबर 2018 की। राजधानी दिल्ली से सटा हुआ एक इलाका लाजपत नगर, और इसी लाजपत नगर में फ्लाईओवर के नीचे एक बाजार सजता, मंडी लगती, और ये बाजार मर्द वैश्या का होता। अधिकतर तो आप लोगों ने सुना होगा कि महिलाएं वैश्या होती हैं, लेकिन आज हम जो बात आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके शायद होश उड़ जाए। इस बाजार में कोई महिला वैश्या नहीं थी, इस बाजार में पुरुष वैश्या थे। ये गले में अपने लाल रुमाल डालकर उस फ्लाईओवर के नीचे खड़े होते, और यहाँ बड़े बड़े घरों की औरतें जो काफी पैसे वाली होती, वो आती और अपने मनपसंद लड़के को अपने साथ ले जाती। इसी 12 नवंबर को एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकती, और इस गाड़ी से एक महिला इशारा करती एक लड़के को, और अपने साथ ले जाती अपने घर ले जाकर उसको ड्रिंक कराती। उसके बाद ये जो काम के लिए आया होता है लड़का, वो काम करते, और उसके बाद ये महिला उसका नंबर लेती, और फिर उसके बाद होता कुछ ऐसा कि आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आखिर ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए, क्या है ये पूरी घटना, इसे जानने और समझने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी घटना की तरफ कि क्या है आज की हमारी ये घटना। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बिहार का एक क्षेत्र मधुबनी, और इसी मधुबनी में रहने वाले जगदीश प्रसाद की पत्नी विनीता, और इनकी 2 बेटियां थी और एक बेटा था जिसका नाम सुमित था। सुमित पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार, वो फौज की तैयारी कर रहा था, वो देश की सेवा करना चाहता था। तो वो दोस्तों सेलेक्ट तो हो जाता, लेकिन जब उसका मेडिकल होता तो वो मेडिकल में फेल हो जाता, क्योंकि बचपन से ही उसके शरीर में कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से वो फौज पे नहीं जा पाता। अब जो इनके पिता थे वो ईंट भट्ठों में काम करते थे। उस भट्ठे में काम के जो पैसे मिलते, उसी से इनका घर का गुजारा चलता, लेकिन घर की हालत काफी खराब थी, क्योंकि पिता इतना कमा ही नहीं पाते थे कि अच्छे से बच्चों की जिंदगी चल सके। 2 बेटियां थी उनकी भी शादी करनी थी। ये बेटा तैयारी करता रहा, लेकिन बार बार फेल हो जाता। एक दिन इसका दोस्त राघव मिलता, वो राघव से अपनी सुमित परेशानी बताता। तो राघव कहता कि तुम ऐसा करो कि तुम कुछ काम करना स्टार्ट कर दो, तैयारी तुम साथ साथ करते जाओ, लेकिन तुम्हें काम करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर घर की इतनी हालत खराब है तो अगर तुम कुछ काम करोगे तो शायद घर की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। सुमित भी सोचता कि ये राघव सही कह रहा है, मुझे कुछ अब काम कर लेना चाहिए। अब ये सुमित कहता कि राघव यार ऐसा करो कि मेरे लिए कुछ काम का बंदोबस्त कर दो। तो उसने कहा कि ऐसा है कि अगर तुमको काम करना है तो दिल्ली आना पड़ेगा, और मैं दिल्ली में तुमको अच्छा काम दिलवा दूंगा। सुमित कहता ठीक है, मैं घर वालों से पूछता हूँ क्या होता है और फिर मैं तुमको बताता हूँ। सुमित घर वालों से बताता तो घर वाले राजी हो जाते। अब ये सुमित
पहुंचता दिल्ली। अब ये राघव सुमित को एक कपड़े की दुकान में नौकरी दिलवा देता, जिसमें इसको महीने की तनख्वाह 10,000 रहती। सुमित उसी में अपना खर्चा चलाता और जो बाकी बचता तो वो पैसे अपने घर भेजता, जिससे घर की हालत थोड़ा बहुत ठीक हुई। एक दिन इस सुमित के मन में आया कि बहनें भी मेरी बड़ी हो रही हैं, उनकी भी शादी करनी है, और जो मैं कमाता हूँ वो आधा तो मेरे ही खर्चे में खाने पीने में चला जाता है, और जो आधा घर में भेजता हूँ उससे कुछ पैसा जुड़ नहीं पाएगा जिससे मेरी बहनों की शादी हो सके। तो मुझे कुछ और काम भी कर लेना चाहिए जिससे थोड़ा और पैसे आए और घर की हालत थोड़ा और ठीक हो सके। उसने एक दिन अपने दोस्त राघव से कहा कि यार, इस जो कपड़े की दुकान से मुझे सैलरी मिलती वो आधी तो खर्च हो जाती और आधी मैं घर भेजता, लेकिन इससे कुछ ठीक नहीं होगा क्योंकि मेरी 2 बहनें हैं, उनकी मुझे शादी करनी है। तो ऐसा करो कि मुझे कोई और काम भी दिलवा दो पार्ट टाइम, जिससे मैं थोड़ा ज़्यादा पैसे कमा सकूं। तो राघव मुस्कुराते हुए बोलता कि काम तो है, लेकिन पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सुमित कहता कि यार, काम चाहे जैसा भी हो, कितना भी कठिन हो, मैं कर लूंगा, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ काम बताओ। राघव उसको अपने साथ लेकर जाता उसी लाजपत नगर फ्लाईओवर के नीचे। अब वहां जाकर गले में लाल रुमाल डालकर राघव खड़ा हो जाता। अब सुमित समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये काम क्या है। वहां एक गाड़ी आकर रुकती और इस राघव को इशारा करती। राघव मुस्कुराते हुए उसके साथ चला जाता। जाने के बाद अब ये सुमित भी वहां से चला जाता, लेकिन ये सुमित सोचता कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम मुझसे नहीं होगा। जब राघव वापस आता और सुमित से मिलता तो वहां से वो 30,000 रुपए, 2 घंटे के 30,000 रुपए लेकर आया था। सुमित देखता, बेहद परेशान होता कि आखिर 2 घंटे के 30,000 और यहाँ मैं 1 महीने जब मेहनत करता हूँ उसके बाद मुझे 10,000 मिलते हैं, और यहाँ तो 2 घंटे में ही 30,000। तो सुमित के मन में लालच होती और वो भी इस काम को राजी हो जाता। दूसरे दिन सुमित भी अपने गले में लाल रुमाल डालता और उसी फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हो जाता। वहां एक गाड़ी आती, गाड़ी सफेद रंग की, जिसमें एक महिला बेहद खूबसूरत और इस सुमित को इशारा करती। सुमित इशारा समझता और जाकर गाड़ी में बैठ जाता। गाड़ी में बैठाकर सुमित को वो अपने घर ले जाती, वहां बैठाती और उसे ड्रिंक ऑफर करती। लेकिन सुमित ने कभी ड्रिंक पिया नहीं था, लेकिन वो कहती कि पी लो, इससे कुछ नहीं होगा। और जो ये सुमित रहता वो ड्रिंक लेता और थोड़ी देर बाद ये महिला उसके साथ छेड़खानी करने लगती। सुमित समझ जाता कि जो अब मैं काम के लिए आया था वो काम मुझे कर लेना चाहिए। सुमित उस काम में लग जाता और ये जब दोनों लोग थक जाते तो ये महिला इसको जो तय हुए पैसे रहते 20,000 वो देती और उसको 10,000 और एक्स्ट्रा देती, और जब सुमित जाने लगता तो उसका नंबर मांगती। सुमित मुस्कुराते हुए नंबर देता और वहां से चला आता। अब जब सुमित जरूरत समझता तब उस बाजार में जाकर खड़ा हो जाता और अलग अलग महिलाएं आती और उनके साथ ये जाता। अब ये महिला जब भी आती ये सुमित को ही ले जाती और कभी कभी ये फोन में बात भी करती, और इस सुमित से इतनी ज्यादा बात बढ़ी कि ये जो ग्राहक बन के गया था अब वो
से आगे निकल चुके इन दोनों के बीच में एक प्रेम पनपने लगा। ये महिला इसे सुमित को पसंद करने लगी। अब धीरे धीरे ये दोनों अक्सर मिलते और बातचीत करते। अब ये महिला ने एक दिन सुमित से कहा कि तुम ऐसा करो कि हम दोनों अब शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं तलाकशुदा हूँ और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इसकी काफ़ी प्रॉपर्टी भी थी, जिससे सुमित भी राजी होता और कहता कि मैं अपने माँ बाप से बात करूँगा, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। ये अपने माँ बाप से बात करता, माँ बाप राजी तो नहीं होते। वो इस बात से उनको परेशानी थी और उन्होंने सुमित से कहा कि हम इस शादी के लिए मंजूरी नहीं देंगे, लेकिन सुमित उन्हें समझाता मनाता। तो उसके बाद उसके माता पिता मानते और इस महिला से वो शादी करता। शादी करके ये दोनों खुशहाल जिंदगी बिताने लगते। लोग कहते हैं कि महिलाएं ही वैश्या होती हैं, लेकिन यहाँ तो पुरुष वैश्या थे। तो क्या राय है आपकी इस घटना पर, क्या सलाह है? आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की घटना में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई घटना में एक नई जानकारी के साथ, आपको सतर्क और आपको सचेत करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।